हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम गार्डन रिच बिल्डर्स की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर। लाइक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ आगे हमें किस प्रकार की देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर ऑर्डर बुक से रिलेटेड भी मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। तो अभी सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कुल मिलाकर समझेंगे कि आगे चलकर कंपनी के अंदर कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ऑर्डर बुक के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, बांग्लादेश से ऑर्डर कंपनी को मिली हुई है तो उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आई हैं कंपनी की तरफ से, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखो, यहां पर बताई जा रही है गार्डन रिच बिल्डर सीज ऑर्डर बुक एक्सपेंड टू 25,231 करोड़ इन Q1। तो Q1 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये 25,231 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वही चीजें बताई जा रही हैं। गार्डन रिच बिल्डर्स इन इट्स अर्निंग्स कॉल फॉर द जून क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्फॉर्म्ड दैट द कंपनीज ऑर्डर बुक करेंटली स्टैंड्स एट 25,231.29 करोड़। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड अब समझना, ठीक है। दिस इज एन 11% इंक्रीज फ्रॉम द 22,652.68 करोड़ ऑर्डर बुक रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ मार्च 2024। तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो थी 22,652 करोड़ के अप्रोक्स। इसमें यहाँ पर हमें जून क्वार्टर के अंदर 11% की ग्रोथ देखने को मिली है और फिलहाल यहाँ पर 25,231 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी हो चुकी है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी के ऑर्डर बुक हैं वो 11% से बढ़े हैं। चलो बढ़िया है। अब आगे यहाँ पर क्या चीजें बताई जा रही है। द कंपनीज मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड दैट आउट ऑफ द करेंट ऑर्डर बुक 90% इज फॉर द सी बिल्डिंग सेगमेंट। तो जो करेंट ऑर्डर बुक है कंपनी की 25,000 करोड़ के अप्रोक्स, उसमें से 90% का जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ शिप बिल्डिंग सेगमेंट से है। ठीक है, मतलब शिप बिल्डिंग सेगमेंट से ही कंपनी को मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलते हैं। इस हिसाब से समझकर चल सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर भी गाइडेंस यहाँ पर दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से, वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, द कंपनी सेड दैट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इज मेंटेन्ड एट 25 to 30%। तो रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर यहाँ पर गाइडेंस दी गई है कि 25 से 30% तक मेंटेन रह सकती है। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बांग्लादेश। देखो, इस चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब देखो, इस चीज के बारे में भी मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। चलो समझते हैं। द कंपनीज मैनेजमेंट सेड दैट द टू ऑर्डर्स फ्रॉम द कंट्री अकाउंट फॉर अराउंड 1% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक। जैसा कि हमने पहले भी काफी वीडियोज में डिस्कस किया हुआ था कि कंपनी को 2 ऑर्डर्स मिले हुए हैं बांग्लादेश से। अब इन ऑर्डर्स के वैल्यू की बात करें तो टोटल ऑर्डर बुक का ये 1% होता है। देखा जाए तो काफी कम हुई उस हिसाब से। ठीक है, तो सोच सकते हो कंपनी के ऊपर इंपैक्ट किस प्रकार से पड़ सकती है। सिर्फ 1% का ही ये हिस्सा है टोटल ऑर्डर बुक का। ठीक है, अब देखो और भी कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही है बांग्लादेश वाली ऑर्डर से रिलेटेड। द मैनेजमेंट एडेड that the impact on the company in any case is not very significant। मतलब वही चीजें यहाँ पर कही जा रही है कि 1% के अप्रोक्स यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक का ये ऑर्डर है। ठीक है, एंड उस हिसाब से यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकती है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो चलो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से। आगे देखो और भी चीजें बताई जा रही है। द कंपनी सेड that the current geopolitical situation in the country is a passing phase and should not impact the two order that have been placed and are currently preparatory phase। तो देखो यहाँ पर कही ये जा रही है कि ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं ये ऑलरेडी
प्लेस्ड हो चुके हैं, दिए जा चुके हैं एंड ये करेंटली तैयारी में है, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्डर्स हैं इसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर की तैयारी चल रही है तो ऑर्डर को कंटिन्यू भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड अगर नहीं भी कंटिन्यू रहता है आगे तो भी यहाँ पर कुछ खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकती है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे बांग्लादेश वाले ऑर्डर को लेकर। ऑर्डर के बारे में अभी आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि किस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें कही जा रही है कंपनी की ग्रोथ को लेकर, ऑर्डर बुक को लेकर। अब यहाँ पर हम कंपनी की बात करें तो देखो, कंपनी तो फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया है, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर शिप बिल्डिंग का काम करती है। साथ ही साथ जो पैसेंजर शिप्स होते हैं उनको बनाने का भी ये काम बेसिकली कंपनी करती है। अब देखो यहाँ पर अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आती है एंड यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं फिलहाल। अभी देखो सपोर्ट के लेवल के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 1950 की है। 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो लगभग 30 से 31% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर किन्हीं को फर्स्ट एसआईपी करना है, फ्रेश बाइंग करना है तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चलेंगे एंड फिर यहाँ से अगर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करते चलेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर। ऐसे में रिस्क ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना बेहतर होगा एंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी होगा, ठीक है। पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मैक्सिमम यहाँ पर मैं कितना अमाउंट लगा सकता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर एसआईपी कर करके चलेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं लेकिन उनका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। अगर हाई के लेवल्स पर बाइंग किए लेकिन इधर अमाउंट्स कम लगा रखे हैं तो फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आपका विजन है 3 साल 5 साल 6 साल इस प्रकार का तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचो। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में और भी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही सिर्फ बातें करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किन्हीं को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार ही कोई डिसीजंस लेने हैं या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।